और अब बात उस खबर की जिसे पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इंटरनेशनल आतंकवादी और हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर खुद यह कबूल कर लिया कि अमेरिका के बैन का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। पाकिस्तान से उसे फंडिंग जारी है, वो भारत में कहीं भी हमला कर सकता है और इंटरनेशनल मार्केट से हथियार खरीदने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ा सीधा सा सवाल है। जब यह कहा गया कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले कि सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट अमेरिका ने घोषित कर दिया है, तो हम लोगों ने बड़ा दम भर के कहा कि बड़ी बात हो गई, कमाल हो गया। लेकिन वही हो रहा है जो इनाम घोषित करने के बाद हाफिज सईद पर हुआ था, वही सैयद सलाउद्दीन पर हो रहा है। वो हमारी आंखों में आंखें डालकर फिर हमारा मजाक उड़ा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, जिस प्रकार से सईद सलाउद्दीन, जो कि आज एक प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी है पूरे विश्व में, जब वो इंटरव्यू देता है वह भी पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में, और इस प्रकार से आतंकवाद को आगे बढ़ावा करने की बात करता है, इससे नंबर 1 पाकिस्तान एक्सपोज होता है। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद को मुख्य धारा में किस प्रकार पाकिस्तान शामिल कर रहा है यह पूरा देश देख रहा है। उस इंटरव्यू में पीछे बुरहान वानी का पोस्टर लगा के जिस प्रकार सलाउद्दीन बोल रहा है कि हिंदुस्तान में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं माफी चाहता हूं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसी कोई सी भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे हैं। अभी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं बोल रहा हूं कि हमने अभी तक क्या प्रेशर एक्सर्ट किया है, हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या ऐसा हुआ है कि हम इन सबको नेल कर पाए। जो हालात अभी मीम अफजल साहब है, मैं उनके पास भी आ रहा हूं, कांग्रेस के दरमियान थे, अभी भी वही है, बल्कि अब हमारे यहां फौजी की ज्यादा मौत हो रही है। नंबर 1, कांग्रेस के जमाने से डॉक्यूमेंट दिए जाते थे कि सईद सलाउद्दीन को प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी घोषित करो, वो नहीं हो पा रहा था। क्या फायदे होते हैं प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी घोषित करने से? नंबर 1, पहला जो फायदा होता है कि जो फंडिंग होता है इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, वो फंडिंग पूरे वैश्विक लेवल पे बंद होता है और इसी की बौखलाहट सईद सलाउद्दीन के चेहरे पर दिख रहा है। नंबर 2, जो भी अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टी सईद सलाउद्दीन या उनके आतंकी संगठन के होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है और उसको ऑप्शन कर दिया जाता है, जो प्रक्रिया आरंभ हो गई है। नंबर 3, जहां तक कि हम क्या कर रहे हैं, सईद सलाउद्दीन अभी बोल रहा था कि हिंदुस्तान के चारों तरफ उसके लोग फैले हुए हैं स्लीपर सेल की तरह। आज आप देखिए किस प्रकार से हर जगह इन लोगों को, अर्थात आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को चुन चुन के मारा जा रहा है। आज भी आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था सर, वो ठीक है। डॉक्टर पात्रा, आपने पॉइंट रखे, मैं समय कम है इसलिए मैं मीम अफजल साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन एक चीज इंटरजेक्ट करूंगा। कांग्रेस की सरकार के जमाने में ही बाकायदा ये कहा गया था कि हाफिज सईद जो है उसको बैन किया जाए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, तब उसने उसका नाम जमात उद दावा रखा। ये कांग्रेस की सरकार में हो, बल्कि उसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। तो ऐसा कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं हो गया है अभी जिससे कि हमें लगे कि हम कुछ महान कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस वक्त ये कहूंगा कि मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपनी सरकार के दरमियान में कोई मुकाबला आराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक नेशनल इशू है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए हमको वो बात करनी चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में है। पहली बात, खास तौर पर मैं आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक जगह पर ये दिखाया गया है कि जहाँ सलाउद्दीन एक जीप के ऊपर जा रहा है, एक काली रंग की जीप पर जाया जिस पर बहुत फूल पड़े हुए हैं, लेकिन उसके चारों तरफ कोई लोग नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी पुलिस है जो उसकी हिफाजत कर रही है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसे आतंकवादी को, जिसको अब अमेरिका ने भी घोषित कर दिया और हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है और टेररिस्ट है, उसको उन्होंने बाकायदा प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला हुआ सबूत है। दूसरी अहम बात, जो उसने ये इंटरव्यू दिया है कोई नई बात नहीं है, इससे पहले वो बाकायदा वहाँ के जलसों में इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें बोल चुका है। और उसने कहा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा